प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। ये जीवन गाथा न्यारी 12 वर्ष की भारी तपस्या की थी। ये जीवन गाथा न्यारी मैं चरणों पे बलिहारी 12 वर्ष की भारी तपस्या की थी। गर्भ से ले मरण तक भी नहीं सिर को हिलाया था, गर्भ से ले मरण तक भी नहीं सिर को हिलाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। परमात्मा की दिव्य आराधना, प्रभु की वाणी की आराधना सम्यक तो पराक्रम के नाम से हमारा विषय चल रहा है। जीवन का सर्वोच्च सत्य सम्यक तो पराक्रम। संसार के लिए अनादि से हम पुरुषार्थ, मेहनत जी जान से कर रहे हैं और मर जाते हैं वो मेहनत करके, और साथ में वापस जाते हैं यही राग और द्वेष। कितना कोशिश करते हैं हम, लेकिन फिर भी सम्यक तो पराक्रम हो ही नहीं पा रहा। सम्यक्त्व, सही दिशा, सही मार्ग, सही दृष्टि, सही सोच, जिसको आज कहते हैं कि पॉजिटिव दृष्टिकोण। परमात्मा के ये सूत्र हमें दे रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन में सम्यक तो पराक्रम हो। हमारा हर कार्य, उठने वाला हर कदम, हर सोच दिल और जान से परमात्मा से प्रार्थना करो। हर समय इतना मिथ्या तो आ जाता है अंदर, इतना मिथ्या तो आ जाता है। चारों तरफ से जो 10 दिशाएं कहते हैं ना हम, वहां से परमात्मा की ऊर्जा आने की बजाय क्या आ रहा है? मिथ्यात्व आ रहा है। हमारा दृष्टिकोण विपरीत है। किसी की सही बात भी गलत नजर आती है, उस बात में भी छल और कपट नजर आता है। कभी कोई सही बात कहता है और सामने वाले को लगता है ये छल कर रहा है। इतनी गहराई से मिथ्यात्व अंदर बैठ चुका है कि सामने वाला अगर सही भी बोल रहा है तब भी हमें क्या लगता है? क्योंकि हमने क्या बना ली अंदर? धारणा। हमने सामने वाले व्यक्ति के लिए धारणा बना चुके हैं कि ये गलत है और हमेशा गलत ही। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की आराधना करते करते लेशाएं बदल जाती हैं, लेशा में परिवर्तन आता है, भाव बदलते हैं। जब उंगली माल जैसा डाकू, रोहिणी चोर जैसा, अर्जुन माली जैसा परमात्मा की लेशा से बदल सकता है, तो हमारा क्या थोड़ा सा अशुभ, थोड़ा सा छल क्या परमात्मा की आराधना से नहीं जा सकता? जा सकता है। कल आपने सूत्र सुना था प्रायश्चित। जब जीवन में पश्चाताप आता है तभी प्रायश्चित आ सकता है। आज का सूत्र है क्षमा वर्ण्यायणं भन्ते जीवे किंजनै। क्षमा, क्षमा मांगने से, क्षमा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? संवत्सरी का सूत्र आ जा रहा है। सभी हम क्षमा मांग चुके हैं और वापस फिर
सबका सिलसिला, आपका भी हमारा भी, सभी का वापिस चालू है। फिर से वही नाराजगी, फिर से वही बातें, फिर से वही शिकायतें, क्योंकि ना हमने क्षमा मांगी और ना हमने क्षमा दी। कुछ भी नहीं किया एक शब्दों को। हो सकता है अंतर्मानस एक दिन, कुछ घंटे, चलो कुछ घंटे तो निर्मल रहा हो, कुछ घंटे तो भीगा हो, कुछ घंटे तो निर्मल रहा हो। तो परमात्मा कहते हैं, प्रभु की वाणी है कि क्षमा मांगने से क्या होता है, क्षमा देने से क्या होता है। क्षमा वणयायणं पलायणं भावं जनै, कि क्षमा से क्या होता है, क्षमा मांगने से प्रहलाद, खुशी, मैत्री का भाव हमारे जीवन में आता है। मन से शत्रुता, मन मुटाव, वैर भाव जो भी हमारे जीवन में बना हुआ है वो निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। अभिमान की वृत्ति, अभिमान हमें सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। वो जो वृत्ति है हमारी क्षमा मांगने से खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्षमा याचना केवल शुद्ध हृदय से ही हो सकती है। क्षमा मांगने वाला वीर और क्षमा करने वाला महावीर कौन? क्षमा मांगने वाला वीर होता है और क्षमा देने वाला महावीर होता है। जब तक बहुत मुश्किल है ये काम, क्षमा मांगना भी मुश्किल है और क्षमा करना भी मुश्किल है। कभी किसी के दबाव में आकर, कभी किसी के डर के कारण हम क्षमा मांग लेते हैं, कभी हमें ये लगता है कि बहुत सारे पाप लगे हैं इसलिए, लेकिन अंतर शुद्ध हृदय से हमने आज तक क्षमा याचना मांगी नहीं। सारी दुर्भावनाएं ढीली हो जाती हैं और क्षमा मांगने से भीतर में आह्लाद, प्रसन्नता का गुण आ जाता है। प्रसन्नता, मैत्री भाव आ जाता है। धीरे धीरे जो क्षमा मांगना शुरू कर देता है, क्षमा की जो साधना शुरू कर देता है, क्षमा याचना की, उसके भीतर में उसका जो चित्त हमेशा खुश रहना शुरू हो जाता है, मैत्री भाव आना शुरू हो जाता है। सभी जीवों के लिए, 84 लाख जीवा योनि के लिए मैत्री भाव स्थापित हो जाता है। जब भी गलती हो तो भीतर कभी कभार लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज साहब क्षमा क्या मांगे, सामने वाला तो और अभिमान में चढ़ जाता है और बुरे बुरे वचन सुनाने लग जाता है, क्या क्षमा मांगे। और सचमुच ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने दिल से, आत्मा की साक्षी से उस भाव को देखकर क्षमा मांगनी चाहिए। कभी एक से अपराध होता है, कभी दो से होता है, कभी सामूहिक सब मिलके अपराध कर लेते हैं, तो उन अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांगने से जितना भी जो डिप्रेशन होता है ना, तनाव, वो सारा दूर हो जाता है। परमात्मा कह रहे हैं कि आह्लाद भाव की प्राप्ति होती है। आह्लाद भाव यानी प्रसन्नता, मैत्री भाव। जब हमारे जीवन में हम किसी से भी क्षमा याचना करते हैं तो मैत्री भाव का जब विकास होना शुरू हो जाता है तो सारे रोग भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जितना अंदर वैर होगा उतने ज्यादा रोग होंगे, जितना अंतर में मैत्री का भाव होगा उतने ही रोगों की धीरे धीरे सब जीवों से क्षमा 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 एक साधना बन जाती है। जैसे जाप करते हो ना, ध्यान करते हो, ऐसे क्षमा की मेडिटेशन। क्या क्षमा की मेडिटेशन क्या है? जिसके प्रति नाराजगी है उसको सामने बिठाकर ध्यान किया आपने, उसको अपने समक्ष बिठाकर आपने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके जितनी शिकायत थी अंदर से उड़ेल दो और फिर उसके बाद क्षमा मांग लो। और फिर उस खमंतु में मेरी आत्मा उनकी आत्मा से क्षमा मांगती है। सामने वाले के अंदर ये विपरीत दृष्टिकोण इसलिए है कि पहले हमने उनको
क्या किया है? क्या किया है? उनका अपराध किया है, हम अपराधी हैं, लेकिन ये बात समझ ही नहीं आती। हम प्रतिकूलता में एकदम हाइपर हो जाते हैं। इस चीज को मानने के लिए हृदय तैयार ही नहीं होता कि हमने कोई अपराध किया है। सामने जो परिस्थिति, करंट जो परिस्थिति चल रही है, हम उसी को दोषी मानकर पीछे हमारा भाव जाता ही नहीं है। जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ उसका हमें मालूम ही नहीं है। हर किसी जीव के साथ जो हमारा सिलसिला है ये आज का नहीं है, ये कितना पुराना है, लेकिन इसको हम जान नहीं पाते। लेकिन फिर भी खामेगी खमंतु की आराधना करने से, क्षमा के भावों की आराधना करने से हमारे भीतर में एक ना एक दिन क्षमा करने का भाव भी आएगा और क्षमा मांगने का भाव भी आएगा। धैर्य का गुण बढ़ेगा। क्षमा का गुण जब जीवन में आता है तो धीरज बढ़ता चला जाता है, धैर्य बढ़ता चला जाता है। आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के ही एक संत हुए हैं, संत तुकाराम। संत तुकाराम, पत्नी बहुत झगड़ालू थी, बहुत चिड़चिड़ी थी, और वो गृहस्थ में रहकर भी संत के भाव में रहते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, हट्टा कट्टा है, सारा दिन घर में बैठा बैठा परमात्मा के नाम का आलंबन लेकर धोखा देता रहता है, चल जा खेत में काम करके आ, ईख के खेत बहुत बड़े हो गए हैं, गन्ने लेकर आओ। चला गया। गाय भैंस के लिए चारा चाहिए था, गन्ने की खेती थी, तो वो गन्ने काटे और गन्नों का पूरा एक पूला बनाकर सिर पर लेकर आ रहा है। सारे बच्चे इकट्ठे हुए और कहने लगे, भक्त जी गन्ना दो, क्योंकि वो भक्ति करते थे तो सब लोग उनको भक्त भक्त कहने लगे थे। कहते भक्त जी गन्ना दो, भक्त जी गन्ना दो। तो उन्होंने क्या किया, सारे गन्ने बच्चों को बांट दिए। सारे बांटने के बाद एक गन्ना बचा। अब वो एक गन्ने को लेके घर पे आ गए। जैसे ही पत्नी ने देखा, आग बुलबुला हो गई। इतना सातवें आसमान पर क्रोध, शर्म नहीं आती, खेत में गए थे, एक गन्ना लेकर आए हो सिर्फ, कोई बात। कहते भगवान सुन, क्या सुनो, एकदम गन्ना उठाया और जोर से पति को मारना। अब वो गन्ने के क्या हो गए, गन्ने के टुकड़े हो गए। मुस्कुराकर तुकाराम कहने लगे, वाह कितनी पतिव्रता नारी हो, हम घर में 2 लोग हैं, मुझे तोड़ने की मेहनत जो करनी थी वो तुमने। मुस्कुराने लगे। ऐसी क्षमा, ऐसा धीरज कब आता है? सामने चंडाल खड़ा हो और उसके सामने हम पानी हो जाए। आग के सामने जो पानी हो जाए तभी आग बुझ सकती है। हम तो आग के सामने आग बनकर ही आग जलाते रहते हैं। आग बढ़ती रहती है, फिर उस आग से पूरा घर जल जाता है, पूरा घर जल जाता है। यही करते आ रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि क्षमा करने से मानसिक शांति होती है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव जागता है। मैत्री भाव हम सबको अभय बनाता है। जितनी क्षमा की साधना होगी, मैत्री भाव आएगा तो हमारे जीवन में अभय आएगा। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे कि तीसरी गाथा का मीनिंग क्या है। इसी के साथ ओम शांति।